मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं वैसे तो बैकुंठ धाम पार्क है जो बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में डेवलप किया गया है डीआई द्वारा, उस पर हूँ। लेकिन यहाँ पर आज मेरे साथ हैं यमुना किनारे डॉक्टर सत्संगी साहब, जो अपने एसएन मेडिकल कॉलेज के चीफ रहे थे और आई के बहुत बड़े सर्जन थे। मैं समझता हूँ उत्तर भारत सहित और तमाम देश के तमाम लोग इनके पास अपना इलाज कराने आते रहे हैं। तो मैं आज उनके साथ हूँ और मैं सिर्फ आज उनसे इस बात पर चर्चा करूँगा कि जो शरण हॉस्पिटल है राधा स्वामी सत्संग सभा की तरफ से जो चलाया जा रहा है उसके बारे में। तो डॉक्टर साहब मेरे को पूरी बात बताएंगे कि हॉस्पिटल कब से शुरू हुआ और इसमें आजकल की क्या स्थिति है, कितने मरीज, ये सारी चर्चा डॉक्टर साहब करेंगे मेरे साथ। तो डॉक्टर सत्संगी जी जी, राधा स्वामी शरण आश्रम हॉस्पिटल 1931 में इस्टेब्लिश हुआ, जो वर्तमान रूप है। जी जी वो 1931 बसंत के दिन जी जी इसका इनाग्रेशन हुआ। जी। उसके पहले दयालबाग की मेडिकल सर्विस के लिए हाँ एक डिस्पेंसरी थी जो आरआई की बिल्डिंग है, जी जी उसके सीढ़ी के नीचे एक कमरे में थी। अच्छा फिर वह बैंक जो राधा स्वामी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अच्छा वहाँ के गेस्ट हाउस के तरफ शिफ्ट हुई। हाँ हाँ और फाइनली 1931 में शरण आश्रम हॉस्पिटल में की नींव रखी गई। जी जी नहीं, न्यू नहीं, एक तरह से समझिए बनना शुरू हो गया था। हाँ बन गया। अच्छा अच्छा कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। जी। और उस समय 1931 में शरण आश्रम हॉस्पिटल में एक्सरे की सुविधा उपलब्ध थी, ईसीजी की सुविधा उपलब्ध थी उस समय भी। जी। जी जी दो वार्ड थे, मेल वार्ड अलग, फीमेल वार्ड अलग। और अच्छा सा ऑपरेशन थिएटर था जो अभी भी है, बड़ा ऑपरेशन थिएटर था जिसमें शहर गायकोलॉजी तो मैं समझता हूँ शुरू से ही होगी। जी गायकोलॉजी हाँ, शुरू से बेसिकली मैटर्निटी हॉस्पिटल से के नाम से शुरू हुआ था। जी जी तो डिलीवरी रूम, उसके साथ ऑपरेशन थिएटर उस जमाने से। तो क्या ये सब ओपन था, मतलब जनता का कोई भी आदमी आके अपना इलाज कराए जी उस समय, या वो ऐसे तब भी- कि सत्संगी ही? नहीं, जी, जी। तब भी ओपन था और आज भी ओपन है। जी 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 हमारे यहाँ कोई इलाज में सत्संगी, नॉन सत्संगी, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, इसका कोई भेदभाव नहीं होता। जी, जी। जिसको श्रद्धा है वहाँ आके इलाज कराने के लिए वो 2 रुपए के पर्चे पे आ सकता है। और आज के तारीख में भी वहाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ओटी, आई ओटी अलग है, जनरल ओटी अलग है, मैटर्निटी सेक्शन जिसमें हम लोग नॉर्मल डिलीवरी ही पैटर्नाइज करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर किसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऐसे केसेस को शरण आश्रम हॉस्पिटल स्पॉन्सर करता है, या तो लेडी लाल हॉस्पिटल में या रेफर करते हैं। रेफर करते हैं। जी जी। तो एक वहाँ पर नेत्र चिकित्सा केंद्र भी चलता है जो शायद आप ही के निर्देशन में शुरू से, कब से है वो? नहीं, नेत्र केंद्र जो शरण आश्रम हॉस्पिटल के सामने है, सामने हाँ। जी, वह 1993 से चल रहा है। 1993 से। जी जी जी। तो उसमें तो आप ही का पूरा रोल रहता है मैं समझता हूँ। और भी नहीं, शुरू में तो हमारा ही रोल था, लेकिन अब 1-2 डॉक्टर और आ गए हैं। जी जी क्योंकि रश बहुत होती है उसमें। हाँ हाँ रफली 150 से 200 आई के पेशेंट्स आते हैं डेली। तो बहुत बड़ी बात। अकेले करना मुश्किल है। हाँ तो उसमें एक डॉक्टर मंगल है, हाँ हाँ डॉक्टर अनूप सिंह है, डॉक्टर मनीषा गुप्ता है, अच्छा 3 सर्जन्स हैं हाँ हाँ। फिलहाल। आपके ऊपर तो अब इस समय भारत शरण हॉस्पिटल में आप सीएमओ हैं। जी 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 हाँ, तो काफ़ी मामला है आपके पास। तो इस समय लगभग कितने केंद्र, जो नेत्र केंद्र है उसमें कितने मरीजों को देखा जा चुका होगा लगभग? क्योंकि 150 की तो भीड़ बहुत होती है दिन में। ओवर लैक्स तो है ही। लैक्स, लाखों के ऊपर। अच्छा, उसमें क्या इलाज की क्या व्यवस्था है? आप कितना देते हैं, क्या लेते हैं, क्या? ऐसा है कि हमारा नेत्र केंद्र में ये कोशिश रहती है कि
एफोर्डेबल ट्रीटमेंट मरीज को दें और क्वालिटी का ट्रीटमेंट जी। दें। तो इस वजह से नेत्रकेन में लगभग सारी वो मशीनें हैं जो कि एक आई क्लिनिक के लिए आवश्यक है। और हम वहाँ पे ग्लूकोमा स्क्रीनिंग करते हैं, रेटिना के केसेस देखते हैं, ड्राई आई के केसेस देखते हैं। उसके अलावा कैटरेक्ट और ग्लूकोमा की सर्जरी होती है। शुरू में तो वहाँ नासूर और रेटिना इन सब की भी सर्जरी होती थी, लेकिन अब ये नहीं कर पाते, इनको स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं। अच्छा। अदरवाइज़ कैटरेक्ट और ग्लूकोमा की सर्जरी अभी वहाँ होती है। प्लस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट आई की डायग्नोस्टिक सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो वहाँ पे ये है कि पेशेंट की प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाती है। जी, जी। और उसके अकॉर्डिंग हम उन मरीजों को वहाँ भेज देते हैं जहाँ के लिए वो जरूरत है। क्या शरण हॉस्पिटल में भी कोई नेत्र विशेषज्ञ बैठते हैं मतलब या उसी में या वहीं के लिए शरण आश्रम हॉस्पिटल में अलग सर्विस है। अच्छा। और उसमें डॉक्टर अनूप सिंह 3 दिन बैठते हैं। अच्छा। बाकी 4 दिन मैं देखता हूँ जी शरण आश्रम हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल आवर में। और वहाँ पे भी कैटरेक्ट सर्जरी की सुविधा है जो फ्री ऑफ कास्ट है। वहाँ पे मरीजों के लिए कोई पैसा नहीं लगता। जी जी। सिर्फ 2 रुपये के पर्चे पे होगा। अच्छा अच्छा। शरण हॉस्पिटल में और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस समय वर्तमान में आपने एक्सटेंशन किया है? नहीं, जहाँ तक अभी चूंकि उस दिन जो मामला बना था, जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें मैंने देखा कि रात में भी सर्विस चल रही थी। 70-80 आदमियों को एक मतलब देखना और ट्रीटमेंट देना अचानक से, ये बहुत बड़ी मेरे को नहीं, वैसे हमारा अस्पताल राउंड द क्लॉक चलता है। 24 आवर्स? जी 24 आवर चलता है। इमरजेंसी तो हम 24 आवर मैनेज करते हैं। अच्छा। और उस समय तो ज़रूरत पड़ गई थी, तो इस वजह सारे डॉक्टर्स आ गए थे और किसी तरह से मैनेज हुआ। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह की वहाँ व्यवस्था है कोई? जी, एम्बुलेंस हमारे पास 3 है शरण हॉस्पिटल। हाँ, 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट के एम्बुलेंस हैं जी। और एक एम्बुलेंस है विद ऑक्सीजन फैसिलिटी। जी जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज चूँकि आप शॉर्ट टाइम पर हैं, आप भी बिजी हैं, आपके यहाँ कैंप लग रहा है, तो आपने मेरे को थोड़ा सा वक्त दिया। मैं कभी लंबी बातचीत करूँगा आपसे शरण हॉस्पिटल में बैठ करके। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब करिए। और डॉक्टर साहब को जो भी कोई सवाल हो, आप डॉक्टर साहब के लिए यहाँ लिख सकते हैं मेरे कमेंट में आकर के। थैंक यू वेरी मच।